Hello guys, welcome back to my channel Study with Chamoli. So it's day 4. तो मेरी अभी पहले वीडियो आ चुकी है डे 4 की, जिसमें मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड एक्सप्लेन किया एंड नाउ वी आर डूइंग इट फॉर द इंडियन ज्योग्राफी जो हम कर ही रहे थे। हम उसके कॉन्टिन्यूएशन में देखेंगे। तो हम पढ़ रहे थे फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में हमने देखा था 4 फिजियोग्राफिक फीचर्स हैं जो नदर्न माउंटेन्स मेरी पहली वीडियो में हमने देखा। कल हमने देखा नदर प्लेन्स, आज हम देखेंगे इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो ये बहुत बड़ा है, अगर मैं एक ही वीडियो में पूरा कवर कर दूं तो आपको समझ नहीं आ पाएगा। तो इसलिए मैं ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जो है और कोस्टल प्लेन्स जो 4th फिजियोग्राफिक फीचर है वो नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। अभी मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करूंगी इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू में ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के अलावा। तो इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड, सेकेंड इज साउथ सेंट्रल हाईलैंड, थर्ड इज ईस्टर्न प्लेट्यू। देखो बहुत सिंपल है। फर्स्ट इज सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड में दो चीज़ें, मतलब साउथ सेंट्रल हाईलैंड एंड नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड, दो हो गए, ठीक है। तीसरा ईस्ट, देखो सेंट्रल हो गया, ठीक है। तो अब बचा क्या? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, नॉर्थ डेक्कन, साउथ डेक्कन और फाइनली मेघालयन प्लेट्यू। तो टोटल आठ आठ डिविजन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड्स में अगर हम देखें तो नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज अरावली, सेकेंड इज महाभारत अपलैंड्स, थर्ड इज मध्य भारत पठार एंड फोर्थ इज बुंदेलखंड। तो हम देखेंगे अरावली रेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू में, ठीक है। तो राजस्थान में जो अरावली रेंज वाला पार्ट है, तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि कल हमने देखा था जो राजस्थान जो थार डेजर्ट है या फिर जो प्लेन्स वाला पार्ट है, ठीक है। तो अरावली रेंज के वेस्ट में जो है वो प्लेन्स है, मारवाड़ प्लेन, ठीक है। और अरावली रेंज के ईस्ट में है मारवाड़ प्लेट्यू, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इस रीजन में, मारवाड़ रीजन में जो लोग रहते हैं, वी नो देम एज ए मारवाड़ी कम्युनिटी, ठीक है। तो अरावली रेंज वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, आप सभी को पता है। यहाँ पे सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फस रॉक पाई जाती हैं और ये गुजरात, पालनपुर गुजरात से दिल्ली तक एक्सटेंडेड है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट चीज, अरावली रेंज से कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स निकलती है जो आपको याद रखनी है। फर्स्ट इज साबरमती, सेकंड इज लूनी। अगर आपको याद हो, हमने अपने कल की वीडियो में देखा था, लूनी इज द ओनली रिवर उस वाले रीजन में, राजस्थान प्लेन्स वाले रीजन में, जो लैंड मास में जाके मर्ज होती है। रन ऑफ कच्छ में हमने देखा था कल, ठीक है। तो साबरमती, लूनी और बानस रिवर निकलती है अरावली रेंज से, ठीक है। आपको याद क्या रखना है, बानस जो रिवर है ना, ये चंबल की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो ये याद रखना। तो अब हम देखेंगे सेकेंड इम्पॉर्टेंट बुंदेलखंड रीजन, ठीक है। तो बुंदेलखंड रीजन जनरली यूपी और एमपी वाले पोर्शन में फैला हुआ है। तो यूपी के 5 डिस्ट्रिक्ट्स में और एमपी के 4 डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है। यहाँ पे जो रॉक्स है, ग्रेनाइट और नीसिक रॉक्स पाई जाती है। जनरली जो ये बुंदेलखंड वाला रीजन है ड्रॉट प्रोन होता है, ठीक है। अगर ड्रॉट प्रोन होगा तो क्या होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी लो होगी। झांसी, ग्वालियर और हमीरपुर कुछ इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बुंदेलखंड रीजन में पाए जाते हैं, ओके। अब हम देखेंगे साउथ सेंट्रल हाईलैंड्स। साउथ सेंट्रल हाईलैंड्स में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है। फर्स्ट इज विंध्यन रेंज, सेकेंड इज मालवा रेंज एंड थर्ड इज नर्मदा वैली, ठीक है। अब मैं आपको, अगर आप ना इंडिया का मैप देखोगे ना तो आपको दिखेगा, देखो इधर राजस्थान में इधर अरावली है, ठीक है। अगर आप बीच में देखोगे साउथ सेंट्रल हाईलैंड में, तो आपको ना ऐसे पहले दिखती है आपको विंध्या रेंज। विंध्या के ना साउथ में ना, मैं आपको अपने नोट्स में दिखाती हूँ, ठीक है। मैं ये नोट्स टेलीग्राम पे शेयर कर देती हूँ, जैसे कि आपको पता ही है, आप देख पा रहे हो जैसे ना, ये विंध्या रेंज है, ठीक है। तो विंध्या के जो साउथ से हमारी नर्मदा नदी बहती है, और इसके बाद सतपुरा रेंज है, ठीक है। सतपुरा के बाद हम देखते हैं तापी रिवर, ठीक है। तो नर्मदा और तापी को ना हम ट्विन रिवर के नाम से भी जानते हैं, ये पैरेलली फ्लो करती है, ठीक है। ठीक है। तो विंध्या में ना डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, बहुत ही डेंस फॉरेस्ट, ठीक है। तो जनरली तो यहाँ पे इतना ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट था ना, तो कभी जो नॉर्थ और साउथ का कल्चर था ना, वो इतना ज़्यादा इंटरमिक्स नहीं हो पाया हिस्टोरिकली। तो सेपरेशन ऑफ कल्चर नॉर्थ एंड साउथ ये विंध्या रेंज की वजह से बोलते हैं लोग, देखा जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई दी, नर्मदा रिवर फ्लोज साउथ टू द विंध्या रेंज। ये गुजरात से बिहार तक फैले हुए हैं।
ठीक है। और नर्मदा देखो विंध्या और सतपुरा के बीच में एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। विंध्या जो रेंज है दैट इज कॉन्टिन्यूअस रेंज, ठीक है, और जो सतपुरा रेंज है वो डिसकॉन्टिन्यूअस रेंज है, ठीक है। और ना विंध्या जो रेंज है ना ये सोर्स ऑफ बहुत सारी नॉर्थ फ्लोइंग रिवर्स का सोर्स है, ठीक है। मैं आपको इसके बाद वाला जो हम जैसे कि हमारा फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया हो जाएगा तो फिर हम इंडियन रिवर सिस्टम ही पढ़ेंगे, तो इसलिए ना ये रिवर सिस्टम से पहले पढ़ना इम्पोर्टेंट है। तो विंध्या रेंज से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट नदियाँ निकलती है? चंबल, सिंध, बिटवा, केन, ठीक है। चंबल, सिंध, बिटवा, केन, दे ऑल आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर यमुना, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो और ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो विंध्या रेंज है ना, एक तो मैंने बोला कल्चरल सेपरेशन का काम करता है, ठीक है। दूसरा ये नॉर्थ और सदर्न रिवर सिस्टम को भी अलग अलग करता है, ठीक है। तो विंध्या से ऊपर जितने भी रिवर्स हैं हम उनको नॉर्थ फ्लोइंग रिवर्स बोलते हैं, उसके नीचे वालों को साउथ फ्लोइंग रिवर्स बोलते हैं, ठीक है। अब हमने देख ली विंध्या रेंज साउथ सेंट्रल हाईलैंड्स में पहला। अब हम देखेंगे मालवा रेंज, ठीक है। मालवा प्लेट्यू को हिस्टोरिकली हम खंडेश के नाम से भी जानते हैं। तो मालवा जो प्लेट्यू है ना ये अरावली और विंध्या के बीच में लोकेटेड है, ठीक है। ये जनरली सेमी एरिड रीजन है, ठीक है। और मतलब यहाँ पे भी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी लो होती है, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी लो होती थी तो जो गरीबी होती थी वो ज़्यादा होती थी इस टाइम पे, तो इसीलिए हम जानते हैं चंबल के डाकू, सुना होगा ना। तो जनरली लोग डकैती वकैती करते थे, ठीक है। यहाँ पे ये ना मतलब सॉइल इरोजन बेसिकली बहुत ज़्यादा है, उसमें भी इरोजन के ना सॉइल इरोजन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो हम देखेंगे फ्यूचर में वेजिटेशन जब पढ़ेंगे। तो गली इरोजन जो होता है ना वो सबसे हार्मफुल होता है, उसको हम फर्दर रिक्लेम ही नहीं कर सकते, सही भी नहीं कर सकते। तो ना इसकी वजह से वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पुअर प्रोडक्टिविटी, पावर्टी, ठीक है, इस वाले मालवा प्लेट्यू वाले रीजन में। तो बस यही था। अब ईस्टर्न प्लेट्यू में देखेंगे हम तो बहुत सारे रीजन आते हैं, बागेलखंड, गड़जात हिल्स, राजमहल हिल्स, ठीक है, महानदी बेसिन, छोटा नागपुर प्लेट्यू। उसमें भी जो ना ईस्टर्न प्लेट्यू में जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना दैट इज छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब छोटा नागपुर प्लेट्यू के बारे में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखनी है, ठीक है। सबसे पहले जो छोटा नागपुर प्लेट्यू का मोस्ट ऑफ द रीजन है दैट इज इन झारखंड, ठीक है, नदर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड पुलिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में, ठीक है। अब ना क्या होता है, दामोदर नदी ना छोटा नागपुर प्लेट्यू को रिफ्टिंग दो पार्ट्स में, मतलब ऐसे पूरी वैली को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेती है, ठीक है। तो जो छोटा नागपुर प्लेट्यू के जो नॉर्थ में रीजन है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका नॉर्थ साउथ और नॉर्थ ईस्ट और साउथ में क्या क्या आता है ये सब इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, आपको याद रखना है, एग्जाम से पूछा जाता है। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू के जो नॉर्थ में ना दैट इज हजारीबाग प्लेट्यू, जो साउथ में हम उसको जानते हैं रांची प्लेट्यू के नाम से, ठीक है। और जो छोटा नागपुर प्लेट्यू के ना आप मैप में देखना, आप इसको प्लीज एटलीस्ट से एक बार ही देखना तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो जो छोटा नागपुर प्लेट्यू के जो नॉर्थ ईस्ट में है दैट इज राजमहल हिल्स, और जो साउथ में है सदर्न एज छोटा नागपुर प्लेट्यू के उसको हम बोलते हैं गड़जात हिल्स, ठीक है। अब ना छोटा नागपुर प्लेट्यू में एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर देखा जाता है दैट इज रेडियल ड्रेनेज सिस्टम। मतलब यहाँ से ना नदियाँ निकल के डिफरेंट डायरेक्शंस में जाती है, तो इसको हम बोलते हैं रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, हर डायरेक्शन में रिवर जा रही है, ठीक है। तो ना अब कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स के नाम, ठीक है, जो यहाँ से डिफरेंट डायरेक्शंस में जाती है, जिस पे क्वेश्चंस भी आते हैं। देखो 4 इंपॉर्टेंट रिवर्स है जो मैं आपको बताऊंगी। नॉर्थ कोयल, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि नॉर्थ कोयल जो है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन रिवर। देन कम्स दामोदर, ठीक है, सुबर्ण रेखा, एंड फोर्थ इज साउथ कोयल। तो नॉर्थ कोयल हमने देखा किसकी ट्रिब्यूटरी थी? सोन नदी की। साउथ कोयल ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मानी रिवर की, ठीक है। तो ये छोटा नागपुर प्लेट्यू में यही इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है। देन कम्स द मेघालय प्लेट्यू, ठीक है। तो आपको याद है जब मैं आपको नदर्न हिमालयाज पढ़ा रही थी तो मैंने आपको कहा था गारो, खासी, जैंतिया जो है दे आर नॉट द पार्ट ऑफ सुपरमार्चल। तो किसके पार्ट्स हैं? वो मेघालय प्लेट्यू के पार्ट्स हैं। और मेघालय प्लेट्यू हमने देखा था थर्ड फिजियोग्राफिक फीचर के अंदर, वन ऑफ द प्लेट्यूज है। थर्ड फिजियोग्राफिक फीचर हम क्या पढ़ रहे हैं? पहला हमने पढ़ा था नदर्न माउंटेन्स, देन हमने पढ़ा था कल नदर्न प्लेन्स, आज हम पढ़ रहे हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो जो गारो, खासी, जैंतिया है दे द पार्ट ऑफ मेघालयन प्लेट्यू, ठीक है।
तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये है, जैसे आप देखोगे ना, छोटा नागपुर प्लेट्यू के बगल से ऐसे जाते हैं रिवर्स, गंगा ब्रह्मपुत्र, यमुना ब्रह्मपुत्र, ऐसे जाती है, गैप है बीच में, तो उस गैप को हम क्या बोलते हैं, मालदा गैप, और इधर है पूर्वांचल वाला एरिया। ठीक है, तो ये ना तो जो ये मालदा गैप है ना, जो बे ऑफ बंगाल से जब विंड्स आती है इस गैप के थ्रू जाती है कहाँ, पूर्वांचल वाले एरिया में, और वहीं सर्कुलेट 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 करती रहती है। इसीलिए मेघालय वाले रीजन में हमने देखा, मेघालय प्लेट्यू वाले रीजन में या फिर नॉर्थ ईस्ट में इतनी ज़्यादा बारिश देखी जाती है। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट है मालदा गैप वाली चीज़। और तो इसमें कुछ एज सच इतना इम्पोर्टेंट नहीं है मेघालय प्लेट्यू में, बस यही था। ठीक है, अब आता है हमारा डेक्कन, डेक्कन वाला रीजन। ठीक है, तो इसमें आता है दो चीज़ें, नॉर्थ डेक्कन एंड सदर्न डेक्कन। ठीक है, नॉर्थ डेक्कन में सबसे इंपॉर्टेंट है सतपुरा रेंज। ठीक है, तो अभी मैंने आपको अपने नोट्स में दिखाया था, ऐसे विंध्यास है, विंध्या के जस्ट साउथ में कौन सी रिवर जा रही थी, नर्मदा। विंध्या के जस्ट नीचे है सतपुरा, सतपुरा के नीचे हमने देखा जा रही है तापी रिवर। अब हमने पढ़ा था कि विंध्या जो है वो कॉन्टिन्यूअस रेंजेस हैं, और सतपुरा क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस रेंजेस। नाम से ही पता लग रहा है सतपुरा, सत मीन्स सेवन, पुरा मीन्स माउंटेन्स, तो सेवन माउंटेन्स से मिलके बना है, डिसकॉन्टिन्यूअस रेंजेस है। आपको याद रखना है सतपुरा माउंटेन जस्ट लाइक द हिमालयस, हमने पढ़ा था कि फोल्ड माउंटेन्स है, तो सतपुरा भी हमारे फोल्ड माउंटेन्स है। ठीक है, अब इसमें कुछ ना वेस्ट टू ईस्ट ना ऐसे रेंजेस को वो करने आता है, हिल्स को वेस्ट टू ईस्ट हिल्स को अरेंज करने आता है। ठीक है, तो मैं आपको वेस्ट टू ईस्ट तरीके से बता रही हूँ। राजपिपला गुजरात में, फिर आता है ग्वालीगढ़ महाराष्ट्र में, फिर आता है महादेव या महादियो, ये हिल्स ये हमारे मध्य प्रदेश में, देन आपके ईस्ट में मैकाल हिल्स छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सतपुरा रेंज से आता है वो ये आता है, हाईएस्ट पीक क्या है सतपुरा रेंज की, तो आपको याद रखना है हाईएस्ट पीक सतपुरा रेंज की क्या है, धूपगढ़। धूपगढ़ कहाँ पे, महादेव हिल्स मध्य प्रदेश में। तो हाईएस्ट पीक कौन सी सतपुरा की, धूपगढ़, जो कहाँ पे है, महादेव हिल्स ऑफ मध्य प्रदेश। अब दूसरी चीज आपको जो ध्यान रखनी है यही सतपुरा रेंज में, दैट इज अमर, जो मैकाल रेंज है ना, हमने पढ़ा ईस्टर्न मोस्ट, हमने पढ़ा था मैकाल रेंज है छत्तीसगढ़ में, तो जो अमरकंटक प्लेट्यू है ना वो मैकाल रेंज के ईस्ट में है। ठीक है, और जो अमरकंटक प्लेट्यू है ना बहुत इंपॉर्टेंट प्लेट्यू जाता है, क्योंकि यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट नदियाँ, नर्मदा, नर्मदा जो हमने पढ़ा था विंध्या के जस्ट नीचे थी। ठीक है, तो ये जो नर्मदा नदी है और सोन नदी है, तो यहाँ ये कहाँ से निकल रही है, अमरकंटक प्लेट्यू से। और आपको याद रखना है जो हमने पढ़ा था नॉर्थ कोयल, नॉर्थ कोयल याद है आपको, छोटा नागपुर प्लेट्यू में हमने पढ़ा था, वो ट्रिब्यूटरी थी सोन की, और आपको याद रखना है सोन किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा नदी की। अब दूसरा है बेतुल प्लेट्यू, ये भी इंपॉर्टेंट है, हमने पढ़ा क्या, अमरकंटक प्लेट्यू किसके, मैकाल रेंज के ईस्ट में, मैकाल हिल्स के ईस्ट में है। जो हमारा बेतुल प्लेट्यू है ना वो महादेव हिल्स के साउथ में। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था महादेव हिल्स के बारे में, एक इम्पॉर्टेंट चीज कि धूपगढ़ जो हाईएस्ट पीक है सतपुरा की वो कहाँ पे, महादेव में। तो बेतुल प्लेट्यू साउथ ऑफ महादेव हिल्स में। तो और जो बेतुल प्लेट्यू ना ये भी कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स का सोर्स है। तो हमने देखा था सतपुरा के जस्ट नीचे कौन सी नदी है, तापी नदी, ये कहाँ से निकलती है, बेतुल प्लेट्यू से। तापी, पेंच और वैनगंगा ये सोर्स है, इनके सोर्स जो है वो कौन सा प्लेट्यू है, बेतुल प्लेट्यू। ठीक है, आपको याद रखना है जो वेन गंगा रिवर है वो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। अभी रिवर सिस्टम में सब दोबारा से आएगा, पर आपको इजी होगा फिर, क्योंकि आपको ये अच्छे से समझ आ गया है। ठीक है, अब डेक्कन प्लेट्यू में ना जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, आप इसको याद रखना, मैंने अपने कॉपी में ना एक छोटा सा डिमार्केशन बनाया हुआ है। देखो डेक्कन ऐसे ट्राइंगुलर शेप का होता है, तो सबसे ऊपर देखो ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटक है, और ये साइड में तेलंगाना है, तो तीन चीज़ों से मिलके बनता है। ओके, तो महाराष्ट्र जो है नाम से ही पता लग रहा है महाराष्ट्र प्लेट्यू, तो कहाँ लाई करेगा, महाराष्ट्र में। फॉर्म्स डेक्कन प्लेट्यू का मैंने बताया क्या है, महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका, साइड में तेलंगाना। तो ये नदन डेक्कन प्लेट्यू का कौन सा पार्ट बना रहा है, नदन पार्ट, फॉर्म्स द नदन पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, अब इसमें ना बहुत सारी इसमें जनरली जो है ना लावा फॉर्म होता है। ठीक है, लावा कलेक्ट हो रखा है, तो जनरली जो सॉइल होती है वो कैसी होगी, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को ही हम एक और नाम से जानते हैं रेगूर सॉइल, REGUR। ठीक है, तो अब ना ये हॉरिजॉन्टल शीट लावा की बन जाती है एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, स्टेप फॉर्म में, स्टेप लाइक। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, डेक्कन ट्रैप्स बोलते हैं। ठीक है, डेक्कन ट्रैप टोपोग्राफी देखी जाती है।
तो जनरली डेक्कन ट्रैप्स ना, और जो ये ब्लैक सॉइल होती है, दे आर गुड फॉर शुगर केन एंड कॉटन कल्टिवेशन। ठीक है। तो महाराष्ट्र प्लेट्यू क्या बना रहा है? नॉर्थ ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। तो महाराष्ट्र प्लेट्यू के साउथ में क्या है? मैंने अभी दिखाया था अपने नोट्स में आपको, ये कर्नाटका प्लेट्यू। ठीक है। तो सदर्न डेक्कन जो है हमारा, ठीक है, तो वो कर्नाटक और धारवाड़ प्लेट्यू से मिलके बनता है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फिजियोग्राफिक रीजन है। और दूसरा तेलंगाना प्लेट्यू। तो हम देखेंगे कर्नाटक प्लेट्यू। कर्नाटक प्लेट्यू जैसे अभी हमने देखा, लाइज इन द सदर्न ऑफ महाराष्ट्र प्लेट्यू। ठीक है। फेम, और अब ना इसमें बाबा बुदान हिल्स है कर्नाटक प्लेट्यू में, ये फेमस है कॉफ़ी कल्टीवेशन के लिए। क्वेश्चन आता है, बाबा बुदान हिल्स आर फेमस फॉर कॉफ़ी कल्टीवेशन। अब ना कर्नाटक प्लेट्यू में दो दो रीजन्स हैं, मलनाद और मैदान। ठीक है। तो मलनाद का मतलब होता है हिल्स, और मैदान का मतलब मैदान, प्लेन। ठीक है। तो जो मलनाद वाला रीजन है ना, हिल्स, तो ये फॉरेस्टेड है, यहाँ पे फॉरेस्ट देखा जाता है। मैदान वाला जो हिल्स है, यहाँ पे एरिड रीजन है। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कर्नाटक प्लेट्यू की हाईएस्ट पीक कहाँ पे है? तो ये बाबा बुदान हिल्स में देखी जाती है, जिसका नाम है मुलनगिरी। मुलनगिरी, ठीक है, आपको याद रखना है, मुलनगिरी, जो चिकमगलौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में है। अब आपको कुछ चीज़ें बता दूं धारवाड़ प्लेट्यू के बारे में। ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया की ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री रॉक्स पाई जाती है। ठीक है। मेटेलिक मिनरल रिच रीजन है धारवाड़ प्लेट्यू। बस यही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब हम देखेंगे तेलंगाना प्लेट्यू। ठीक है। तो तेलंगाना प्लेट्यू में जो आपको याद रखने वाली चीज़ है ना, तो वो तो यही है कि तेलंगाना प्लेट्यू जो तेलंगाना प्लेट्यू में ना 3 रिवर ड्रेन्ड बाई 3 रिवर्स, गोदावरी, कृष्णा एंड पनेरू रिवर। ठीक है। तो जो पनेरू रिवर की ओरिजिन है ना, दैट इज सेसाचलम हिल्स। ठीक है। जो कि तेलंगाना प्लेट्यू में भी सेसाचलम हिल्स, पनेरू हिल्स, पनेरू की क्या है ओरिजिन? सेसाचलम हिल्स। तो अभी ना यूपीएससी 2022 में एक क्वेश्चन आया था, गंदीकोटा कैनियन जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी नदी पे? दैट इज, उसका आंसर था पनेरू रिवर। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बचता है आपका वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, ये मैं कल सेपरेट वीडियो में कवर करूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो किसी भी तरीके से हेल्पफुल लग रही हो, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।